महाराष्ट्र के बारामती उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है और उम्मीदवारी वापस लेने के लिए एक शर्त रखी है, जिसके बाद राज्य की सियासत में बवाल मच गया है। तो क्या शर्त रखी है कांग्रेस ने, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में एक नाटकीय मोड़ आ गया है, जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया और उम्मीदवारी वापस लेने के लिए एक शर्त रखी है। कांग्रेस ने कहा कि अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है तो वो बारामती विधानसभा उपचुनाव से हटने पर विचार करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने साफ कहा कि पार्टी और उसके उम्मीदवार चुनाव से हटने पर तभी विचार करेंगे जब बारामती में विमान हादसे को लेकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पवार परिवार खुद इस मामले की जांच की मांग कर चुका है। सुनेत्रा पवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी, जबकि एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता सिर्फ कर्नाटक में मिली। लोढ़े ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए तर्क दिया कि मौजूदा विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव निर्विरोध होने का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। उन्होंने नांगेड़ में वसंतराव चौहान और सोलापुर में मंगलवेढ़ा में भरत भालके की जान जाने के बाद हुए उपचुनाव का उदाहरण दिया, जहां चुनाव लड़ा गया था। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी ने ऐसे मुद्दों पर अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार काम किया है। जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस ने 5 अप्रैल को बारामती उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपनी राज्य इकाई सचिव आकाश मोरे को मैदान में उतारा। खबरों के मुताबिक अजित पवार की जान जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव निर्विरोध कराने के प्रयास किए गए थे। हालांकि कांग्रेस ने अंतिम समय में पूर्व सांसद विजय मोरे के बेटे और वकील आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा आपको बता दें, बारामती सीट पर उपचुनाव अजित पवार के निधन के कारण हो रहा है, जिनके 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में जान चली गई थी। उन्होंने पुणे जिले की इस सीट का 8 बार प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें से कुछ जीत उन्होंने रिकॉर्ड अंतर से हासिल की थी। इसी के साथ ये भी बता दें कि बारामती उपचुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को होना है, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।